नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनुभव के ना डिफरेंट अवस्थाएं हैं। अपने डिफरेंट डिफरेंट हमारे अलग अलग अवस्थाएं होती हैं जिसके अपने अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग स्तर के अनुभव होते हैं। अनुभव डिफरेंट टाइप के जो अनुभव होते हैं वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। आज मैं आपको बताती हूँ कि अनुभव के स्तर क्या हैं, मतलब डिफरेंट उनकी अवस्थाएं क्या होती हैं हमारी, और क्या उनके अनुभव होते हैं। तो जैसे अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो हमारी चार अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है आपकी जागृति, जो जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये आप सब काम करते हैं ना, ये सब जागृति की अवस्था होती है हमारी, कि हम इस संसार में जागृत है। जागृति मतलब अपने अंदर जागृत नहीं है, हम संसार में जागृत हैं। ये जागृति की अवस्था है। जब संसार में जागृति हमारी होती है तो हम डिफरेंट डिफरेंट कर्म करते हैं, सोचते हैं। हम मतलब डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो बॉडी है उनके स्तरों पे हम काम करते होते हैं, है ना। पर संसार में हम काम करते होते हैं, ये हमारी जागृत अवस्था है। और इस समय हम किससे काम करते हैं दोस्तों? इस समय हम हमारी इंद्रियों से काम करते हैं, स्थूल इंद्रियों से काम करते हैं। जैसे जो हमारे पांच सेंसेस हैं, हमारी जो पांच सेंसेस हैं, जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे हम काम करते हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी? जो हमारी परसीव करती हैं चीजों को, वो जैसे हमारी आंखें हैं, हमारी नाक है, हमारा कान है, और हमारे जैसे त्वचा है। तो ये डिफरेंट पांच इंद्रियां हमारे पास होती हैं जो हमको परसीव करवाती हैं। जैसे आपका देखना जो है आंखों से होता है, कानों से अपना सुनना होता है, नाक से अपना सूंघना होता है, और जीभ से अपना स्वाद का होता है। त्वचा हमारी जो है वो हमारी सेंसिटिव होती है, टच को रिसीव करती है। तो इस तरीके से ये हमारी पांचों इंद्रियां हैं जो हमारा जागृत अवस्था में हमारे एक्टिव रहते हैं। और हम जागृत अवस्था में इन पांचों इंद्रियों से ही हम अनुभव लेते रहते हैं। तो ये हमारी होती है जागृत अवस्था। और दूसरी जो अवस्था होती है वो हमारी होती है स्वप्नावस्था, जिसमें हम जब सोने जाते हैं तो सोना नहीं होता, उससे जस्ट पहले की जो हमारी स्थिति होती है वो हमारी स्वप्न की स्थिति होती है। तो वो हमारी होती है स्वप्नावस्था। उस स्वप्नावस्था में क्या होता है कि हम सपने डिफरेंट हम सपने देखते रहते हैं। तो वो सपने क्या होते हैं? वो सपने क्या है? हम जागृत होके, संसार में जागृत होके काम भी नहीं कर रहे होते हैं, पर हमें लगता है हम सब काम कर रहे होते हैं। और हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उससे बोल रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर, ये सब जो हम जागृत अवस्था में करते हैं वो सब हम सपने की अवस्था में भी करते हैं, स्वप्नावस्था में भी वही करते होते हैं। तो पर डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि जागृत अवस्था में हमारी जो स्थूल इंद्रियां हैं वो काम करती हैं। हमारी जो स्थूल हम देख रहे हैं, वो जो फिजिकल हमारी इंद्रियां हैं वो काम करती हैं। और जो हमारा जो स्वप्नावस्था होता है उसमें हमारी जो सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं वो काम करती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना, किसी भी इंद्रिय के काम करने का तरीके जो मैंने ना चार डिफरेंट स्तर, जैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट स्तर है, ऐसे हमारी हर इंद्रिय के चार स्तर होते हैं। जैसे मैंने वाणी का आपको एग्जांपल दिया था कि वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, परावाणी, अपरावाणी। तो इस तरीके से ही है ना, जैसे कि वो सूक्ष्म में जो काम होता है ना, अल्टीमेटली वो वैखरी वाणी, जैसे वाणी के वैखरी वाणी के रूप में बाहर निकल के आता है। तो वो जो वैखरी वाणी के रूप में बाहर निकल के है वो हमारा स्थूल
कार्य है जो दिखता है। तो ये स्थूल वाला जो चीज होती है जो दिखती है, जो वो जो होता है वो हमारा जागृत अवस्था में होता है, जो हमारी स्थूल इंद्रियों से होता है ना। ये बोलना है तो हमारा स्थूल बोलना होगा, है ना। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये हमारी होती है जो हमारे जागृत अवस्था में जागृत रह के हमारे काम करती है, हमारा अनुभव हमको देती है, उनका हमको अनुभव आता है। पर यही इंद्रियां जब फिजिकल लेवल पे काम नहीं करती हैं बट सूक्ष्म लेवल पे काम करती हैं, तो हमारा वो स्वप्न जगत हो जाता है। तो स्वप्न जगत में, स्वप्नावस्था में हमारी सूक्ष्म इंद्रियां काम करती होती हैं, हमारी स्थूल इंद्रियां काम नहीं करती होती हैं। ये डिफरेंस है ये दोनों अवस्थाओं में। फिर एक थर्ड अवस्था आपकी आती है, सुसुप्ति की अवस्था। सुसुप्ति की अवस्था जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि आपको कुछ पता ही नहीं होता, है ना। आपको बस एक ही चीज पता होती है, मैं सोया या मैं सोई, अरे वाह आज तो बहुत अच्छी नींद आई, ये फीलिंग होती है बस। आज तो बहुत अच्छी नींद आई, अरे आज तो नींद नहीं आ रही है, तो मतलब आपकी सुसुप्ति नहीं हो पा रही है ढंग से, है ना। तो आप स्वप्नावस्था में ही हो, सुसुप्ति में नहीं जा पा रहे हो। पर सुसुप्ति जब से अवस्था से जब निकलते हो तो बस एक ही अनुभव रहता है कि आज बहुत अच्छी नींद आई। तो यानी आपका बस प्रेजेंस होता है, बट यू डोंट नो योर प्रेजेंस। आपको अपनी प्रेजेंस भी पता नहीं होती, आप वहां हो ये भी नहीं पता होता। एक तरीके से वो शून्यावस्था होती है और अवस्था होती है ना। अब इसी अवस्था में हम इस शून्य अवस्था में हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में जाते होते हैं, और हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में जाके और फिर वहां से हम एनर्जेटिक, वहां विश्राम करके कहना चाहिए, उसकी विश्राम स्पिरिचुअल बॉडी में विश्राम करने से ही आप में तरोताजगी आती है, और हम बड़े फ्रेश महसूस करते हैं कि अरे वाह आज तो बहुत अच्छी नींद आई। तो ये आपके उस सुसुप्ति की अवस्था में होता है, जब स्वप्नावस्था में आप अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में रेस्ट करके आते हो तो तरोताजा होके आते हो। तो ये आपकी होती है सुसुप्ति की अवस्था, जो नॉर्मली अगर अनुभव में कहें उसको तो शून्यावस्था होती है। वो आपको कुछ नहीं पता क्या है, बस वो शून्यावस्था होती है। एक चौथी अवस्था और होती है दोस्तों। नॉर्मली लोगों की ये 3 ही अवस्थाएं होती हैं, या तो नॉर्मली क्या है, या तो हम जागृत अवस्था में होते हैं, या स्वप्नावस्था में होते हैं, या हम सुसुप्ति की अवस्था में होते हैं। हम इन 3 ही अवस्थाओं में होते हैं, एक 3 ही अवस्थाओं में से किसी एक में होते रहते हैं, और ये ओवरलैप भी करते रहते हैं। तो ये होता है। लेकिन दोस्तों एक और अवस्था होती है, बड़ी मजेदार अवस्था होती है, और उसको बोलते हैं तुरीयावस्था। तुरीयावस्था इसको एक यूं भी कहते हैं अवस्थातीत अवस्था। अब आप कहोगे ये क्या है अवस्थातीत अवस्था, मतलब इसमें ये जो नॉर्मल जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, इनमें से तीनों में से कुछ भी नहीं होता, ऐसी अवस्था होती है वो तुरीयावस्था, है ना। इस तुरीयावस्था में क्या होता है कि ये यहाँ आपका अनुभव क्या होते हैं, आत्मिक अनुभव होते हैं, ना स्थूल इंद्रियों के अनुभव, ना सूक्ष्म इंद्रियों के अनुभव, ना शून्य अनुभव के कोई अनुभव ही नहीं है। यहाँ अनुभव होते हैं, लेकिन यहाँ अनुभव आपको आत्मिक अनुभव होते हैं, आपके स्पिरिचुअल बॉडी के अनुभव होते हैं, है ना, सूक्ष्म बॉडी के नहीं। जो 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 आपका स्वप्नावस्था है उसमें आपकी सूक्ष्म बॉडी के अनुभव होते हैं, और जो आपका जागृत अवस्था है उसमें आपकी स्थूल बॉडी के अनुभव होते हैं, फिजिकल शरीर के अनुभव होते हैं, है। और जो आपका स्वप्नावस्था है उसमें सब्टल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी सूक्ष्म शरीर है उसके अनुभव होते हैं। और जो आपकी सुसुप्ति है उसमें आपको कोई अनुभव नहीं होता है, शून्यावस्था होती है। हाँ, और लेकिन जो तुरीयावस्था होती है इसमें आपकी स्पिरिचुअल बॉडी के अनुभव होते हैं।
तो ये अनुभव के डिफरेंट ये अवस्थाएं होती हैं जिसमें आप डिफरेंट टाइप के अनुभव आप लेते हो। अनुभवों के बारे में मैं फिर बताऊंगी कभी आपको, उसमें मेरे अपने अनुभव भी बताऊंगी आपको, किस समय पे कैसे अनुभव हुए और क्या हुआ जिससे मैंने समझा ओके ये अवस्था है, ऐसे करके मैं आपको बताऊंगी, है ना, किसी और वीडियो में बताऊंगी। और अभी मैं बस इतना सा बताना चाहती थी कि ये हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं और ये चारों अवस्थाओं में हमारे स्तर का अनुभव का जो स्तर है वो अलग अलग होता है। तो दोस्तों हमको इस मनुष्य जन्म में जो हमारी जागृति के जो अनुभव है उससे हमको ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, हमको तुरीयावस्था के अनुभव की तरफ जाना चाहिए, हमको तुरीयावस्था के अनुभव जो हम उसमें क्या है ना, तो हम जागृत होते हैं, बट हमारा जागृत होना इस फिजिकल शरीर से नहीं होता, हम जागृत होते हैं अपने आप में जागृत होते हैं। और उस समय में हमारी, क्योंकि हम स्पिरिचुअल बॉडी में होते हैं तो हमें कोई सुसुप्ति की जरूरत नहीं है, हमें कोई स्वप्नावस्था की जरूरत नहीं है, हमें कोई सुसुप्ति की जरूरत नहीं है। क्योंकि सुसुप्ति में हम क्या करते हैं, हम स्पिरिचुअल बॉडी में जाके आराम करके आते हैं जो हमारे अननोइंगली होता है। पर यहाँ पे आप नोइंगली आप उस अवस्था में होते हो, आप नोइंगली आप अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में होते हो। तो यहाँ आपको सुसुप्ति में जाने की बहुत जरूरत नहीं होती। इसलिए दोस्तों जो बहुत अच्छे योगी होते हैं उनको बहुत ज्यादा सोने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ये कहा भी गया है कि जैसे अपने आम भाषा में कहावत सी एक है कि जो रोगी है वो 8 घंटे से ज्यादा सोता है और जो भोगी है यानी साधारण इंसान जो बीमार नहीं है पर साधारण इंसान है भोगी, वो सोता है अपने 7 घंटे के आसपास, और जो योगी है वो सोते हैं अपने 3, 4, 5 घंटे से कम। तो ये क्यों? वो उतने में ही उनकी पूर्ति हो जाती है, उतने में ही उनको वो फ्रेशनेस आ जाती है, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है फ्रेशनेस की, वो तो इस फिजिकल बॉडी में है, तो इस फिजिकल बॉडी को रेस्ट देने के लिए सोते हैं। खुद तो रेस्ट में ही रहते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल बॉडी में वो रहते हैं, आत्मा में रहते हैं, तो वो अपने रेस्ट में ही रहते हैं, वो अपने विश्राम में ही रहते हैं, उनको कोई हलचल नहीं। काम करते हुए भी फिजिकल बॉडी से भी वर्क करते हैं तो भी उनको कोई एहसास नहीं होता है कि अरे वाह इतना काम किया है, कोई एहसास नहीं होता उनको कि काम करने का बहुत ऐसे थकान नहीं होती उनको। तो वो क्योंकि वो स्पिरिचुअल बॉडी में हमेशा फ्रेशनेस लेते रहते हैं तो उनको कोई थकान नहीं होती, तो उनको बहुत सोने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी को रेस्ट देने के लिए थोड़ा बहुत वो सोते हैं। तो ये तुरीयावस्था में ऐसा होता है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों आपको ये चारों अवस्थाएं आप मेरे ख्याल से शायद क्लियर हो गई होंगी कि क्या जागृति है, उसमें हमारे स्थूल हमारा फिजिकल बॉडी काम करता है, जो स्वप्नावस्था है उसमें हमारा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म इंद्रियां यानी सप्तल बॉडी काम करती है, और जो हमारी स्वप्न अवस्था है वो सुषुप्त अवस्था है उसमें हमारा हमको कुछ पता नहीं होता है, वो हमारी शून्यावस्था होती है जिसमें हम स्पिरिचुअल बॉडी से मिलते हैं और वहां रेस्ट लेके हम आते हैं और ताजा होके आते हैं, जो हमें पता नहीं होता है, हमारी अननोइंगली होता है, इसलिए हम उसको शून्य अवस्था कह देते हैं हमारे लिए। तो सुसुप्ति होती है और फिर चौथी अवस्था होती है आपकी तुरीयावस्था, जिसमें आप स्पिरिचुअल बॉडी में रहते हो और हमेशा तरोताजा रहते हो, आत्मिक अनुभव करते रहते हो और आपको वहां हमेशा फ्रेश रहते हो। तो ये आपको मेरे ख्याल से अब ये 3-4 अवस्थाओं की डिफरेंस आपको पता पड़ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर किसी टॉपिक को लेके इसी चैनल पे। ओके, बाय बाय बाय।